Assalamu alaikum my friends. Chapter number 6, exercise numerical 6.1. The settling speed of small fog droplet in air is found to be 2.98 millimeter per second. उसकी सेटलिंग स्पीड दी हुई है 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो सेटलिंग स्पीड कितनी दी हुई है? 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। मिलीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1000 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपकी सेटलिंग स्पीड आ जाएगी 2.98 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। तो ये हमारा SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का रेडियस क्या होगा? इफ़ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एयर इज़ 1.9 × 10⁻⁻5 kg पर मीटर पर सेकेंड। हमें जैसे मालूम है कि पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब और ग्रेविटी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, वो है 2 डेंसिटी रेडियस स्क्वायर ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 9 × विस्कोसिटी। यहाँ से हम रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस इसी तरफ रहेगा। 2 डेंसिटी और ग्रेविटी टर्मिनल वेलोसिटी से जाके डिवाइड हो जाएंगे। 2 डेंसिटी और ग्रेविटी टर्मिनल वेलोसिटी से डिवाइड हो जाएंगे और 9 विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई विस्कोसिटी, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर। रेडियस के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अब सिंपली आप इसमें फार्मूला में वैल्यू पुट कर दें। टर्मिनल वेलोसिटी हमने SI यूनिट में निकाल चुके हैं, 2.98 मल्टीप्लाई बाय 9। विस्कोसिटी की वैल्यू है 1.9 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 2। डेंसिटी हमें दी हुई है 1000, ये हमने फिक्स होती है पानी के लिए, और G की वैल्यू है 9.8। सिंपली कैलकुलेटर में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5.1 × 10⁻⁻6 मीटर। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। 6.2 numerical. Water is flowing at velocity of 2.00 meter per second through a hose with an internal diameter of 1.60 centimeter. पहले तो हम ये डायमीटर हमें जो दिया हुआ है 1.60 सेंटीमीटर, इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻² मीटर। तो हमने सेंटीमीटर को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। व्हाट इज़ द फ्लो रेट इन लीटर पर सेकेंड? फ्लो रेट के लिए, फ्लो रेट कहते हैं हमें, फ्लो मैंने वॉल्यूम, रेट मैंने पर यूनिट टाइम। ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड फ्लो रेट। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। एरिया को हम यही रहने देते हैं और लेंथ पर यूनिट टाइम को हम कर देते हैं वेलोसिटी। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ये हमारा कन्वर्ट हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी। ये वॉल्यूम नहीं है, ये है वेलोसिटी। ये है एरिया इंटू वेलोसिटी। और एरिया अब हम निकालेंगे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम
इज़ इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया के लिए फार्मूला आपको मालूम है, वो है पाई आर स्क्वायर। इसके लिए दूसरा फार्मूला यूज़ होता है, एक और फार्मूला यूज़ होता है पाई डी स्क्वायर बाय 2, पाई डी स्क्वायर बाय 4, सॉरी पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ तो हम इस डायमीटर को डायरेक्ट एरिया में पुट करना चाहें तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 यूज़ करेंगे। अगर हमने इसका इस फार्मूले में पुट करना है तो हम इसको पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे। तो हम इसका रेडियस अगर निकालते हैं तो इसी डायमीटर को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारा रेडियस आ जाता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस हमारा आ गया 0.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब हम एरिया के लिए फार्मूला लेते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब हम एरिया के लिए फार्मूला लेते हैं फ्लोर एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया के लिए फार्मूला ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, बहुत कॉमन फार्मूला है, इंटू वेलोसिटी। पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस 0.8 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी हमें यहाँ पे दी हुई है 2.00 मीटर पर सेकेंड। तो 2.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू तो ये मैं लिखा पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन तीनों को कैलकुलेटर पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 4.0192 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि हमारा निकाल रहे थे हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज़ इक्वल टू दिस वॉल्यूम मीटर क्यूब टाइम सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फ्लो रेट इन लीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब में, याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, क्योंकि हमने निकालना है लीटर पर सेकेंड, और 1000 क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो हमें सिंपल इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल हमारा जो आंसर आया था 4.0192 इंटू 10⁻⁻4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। 1000 मीन 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 4.0192 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 0.409192। तो अब भी हमारा आंसर आ गया है लीटर्स पर सेकेंड। हमारा पार्ट 2 है द फ्लूइड वेलोसिटी इन द होज नोजल इज़ 15.0। अगर वेलोसिटी हो 15.0 नोजल की तो बताएं उसका डायमीटर क्या होगा। फार्मूला फिर वही लगेगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज़ इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, और एरिया के लिए हम यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमें दिया हुआ है 15.0 मीटर, सॉरी ये हमें दी हुई है वेलोसिटी, ये हमें वेलोसिटी दी हुई है। और वॉल्यूम हम कैसे वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं पीछे, क्या निकाला हमने 4.0192 इन 10⁻⁻4। तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 4.0192 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है 15। ये वैल्यू पुट की। अब हमें डायमीटर निकालने के लिए हम यही फार्मूला लगा रहे हैं, और यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। हम ये पाई डी स्क्वायर ओवर 4 का फार्मूला भी लगा सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट डायमीटर मिल जाता हमें। तो ये रेडियस निकालने के लिए पाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 15 भी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4.0192 इंटू 10⁻⁻4
मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय दिस पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय दिस 15। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें इस पर अंडर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल और आ जाएगा आर की वैल्यू ये आ जाएगी। इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पर। 4.0192 एक्सपोनेंशियल -4 डिवाइडेड बाय दिस देन अगेन डिवाइडेड बाय दिस। तो हमारा जो रेडियस आएगा वो आएगा 2.92 इंटू 10⁻³ मीटर। जैसे हमें मालूम है कि डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड करें तो रेडियस आता है, इम्प्लाइज डैट, ठीक है ना। डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस आता है। तो डायमीटर निकालने के लिए हम इसी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस से। तो हमारा डायमीटर किसके इक्वल होगा, इसी रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.92 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये मल्टीप्लाई किया हमने कैलकुलेटर पे, दो वैल्यूज़ को ही है 0.584 राउंड ऑफ कर लेते हैं मीटर। 0.854 इंटू 10⁻² -2 -1 और -2 मीटर, ठीक है। ये 5 से मल्टीप्लाई किया और ये आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ब्लड न्यूमेरिकल नंबर 6.3 ब्लड इज़ पम्प फ्रॉम हार्ट एट रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट। तो हमें वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वॉल्यूम फ्लो रेट मीन्स वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये दिया हुआ है 5 लीटर पर मिनट। लीटर जैसे हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस लीटर को जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का जो हमारा एक्चुअल यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। मिनट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। इस मीन दैट 5 को हमें 60 से डिवाइड भी करना होगा और 5 को हमें 1000 से डिवाइड भी करना होगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास आंसर है 0.0000833। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये हम लिखेंगे 8.33 पॉइंट्स देखें 1 2 3 4 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। तो हमने जो गिवन था हमें फ्लो रेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम उसे मीटर क्यूब पर सेकंड में तब्दील कर लिए इनटू द ऑर्डर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस की तरफ चलते हैं। रेडियस हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हमें जैसे मालूम है कि 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। तो सेम 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के। तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 0.01 मीटर में आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो 1.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर रेडियस आ जाएगा। फाइंड डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ब्लड। स्पीड निकालनी है। जैसे हमें मालूम है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ये इक्वल होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, और एरिया इक्वल होता है πr²
और वेलोसिटी हमने निकालनी है, फाइंड द स्पीड, स्पीड हमने निकालनी है। स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी की जगह स्पीड लिख देता हूँ। स्पीड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया इंटू, और वॉल्यूम हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम हमने निकाला है 8.33 इंटू 10⁻⁻5। 8.33 इंटू 10⁻⁻5 इज़ इक्वल टू πr²। और अब हम स्पीड निकालने जा रहे हैं। स्पीड के लिए सिंपली ये πr² इक्वल की दूसरी तरफ जाके 8.33 इंटू 10⁻⁻5 से डिवाइड हो जाएगा। पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 और आर की वैल्यू हमने निकाली है 0.01 और इसका ले लेंगे हम स्क्वायर। 8.33 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 0.01 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करते हैं। 8.33 एक्सपोनेंशियल -5 डिवाइडेड बाई शिफ्ट पाई एंड अगेन डिवाइडेड बाई 0.01 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.26515। और जैसे मालूम है ये आंसर आया हमारा मीटर पर सेकंड में, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमें आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए तो इसी वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 100, यही वैल्यू हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो 26.155 सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। 6.4 वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप whose internal diameter is 4 centimeter and speed 2 meter per second. What should be diameter of nozzle is water immersed out with speed 4. देखिए हमारा एक पाइप है, वाटर का यहाँ पे पाइप का यहाँ डायमीटर D1 है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इसे वेलोसिटी 1 और डायमीटर 1 कह देते हैं। अगर जहाँ से ये पानी आउट हो रहा है वहाँ पे इसकी वेलोसिटी V2 हो 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका डाया D2 क्या होगा। इसको करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जैसे आप जानते हैं, एरिया 1 वेलोसिटी 1 इज़ इक्वल टू एरिया 2 वेलोसिटी 2। अब एरिया के लिए आप मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। पाई r² का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, पाई d² बाय 4 का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पाई r² का फार्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ से हमें पहले इसको 2 से डिवाइड करके रेडियस निकालना होगा, उससे हमें सेकंड साइड का रेडियस मिल जाएगा और फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डायमीटर मिल जाएगा। अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ज़रा जल्दी सॉल्व हो जाएगा फ्यू स्टेप में। लास्ट फ्यू क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, अब हम इस फार्मूला की भी प्रैक्टिस करते हैं। आप दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन फार्मूला से प्रैक्टिस करके देखता हूँ। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई d² बाय 4 वेलोसिटी 1 इज़ इक्वल टू पाई d² बाय 4 इंटू वेलोसिटी 2। वेलोसिटी 1 हमें दी हुई है 2, पाई को पाई से हम कैंसिल कर देते हैं। सिमिलरली हम 4 को 4 से भी कैंसिल कर देते हैं। और डायमीटर 1 कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अगर हमें आंसर मीटर में चाहिए तो हम इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हमें मीटर में मिल जाएगा। तो अगर हम आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो इसे सेंटीमीटर में ही रहने दें। ये आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। तो न्यूमेरिकल को ज़रा सिंप्लीफाई रखते हैं, इसको हम 4 ही पुट कर देते हैं। तो हम कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू d2 का स्क्वायर हमने निकाला है, जब वेलोसिटी हमें 2 दी हुई है 4।
एक फोर के साथ कैंसिल हो जाएगा। d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 और ये 4 जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो d2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है 8। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड पे अंडर रूट लेना होगा। तो d2 हमारे पास आ जाएगा, मैंने 8 का अंडर रूट ले रखा है, 2.828 सेंटीमीटर। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब एक और तरीके से करते हैं इसी क्वेश्चन को। एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर और वेलोसिटी हमें दी हुई है 2, और यहाँ पे एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर और वेलोसिटी हमें दी हुई है 4। इसके साथ मैं 1 लगा देता हूँ, इसके साथ मैं 2 लगा देता हूँ। पाई से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये डायरेक्ट कैंसिल। रेडियस 1 हमें कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 4। जब डायमीटर 4 दिया हुआ है तो इसको 2 से डिवाइड करके रेडियस 1 आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर लेंगे, ये भी 4 आ जाएगा। तो इस 2 को इस स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देता हूँ। तो r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। टेकिंग अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड पे अंडर रूट लिया। तो हमारा आंसर आ गया r2 इज इक्वल टू 1.414। लेकिन हमें तो डायमीटर चाहिए, डायमीटर को हमें से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारा वही आंसर दोबारा आ गया, d2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r2। तो d2 हमारा फिर सेम वही आंसर आ गया 2.82 मीटर, सॉरी 2.82 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट ही नहीं किया। सेम 2 मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मेडिकल है 6.5। अ हॉर्स लेइंग ऑन द ग्राउंड हैज़ वाटर कमिंग आउट ऑफ इट एट स्पीड ऑफ 5.4 मीटर पर सेकेंड। एक पाइप ज़मीन पे लेइंग कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू 5.4 मीटर पर सेकेंड। और जब यू लिफ्ट द नोज़ल ऑफ द हाइट, जब इसी पाइप की नोज़ल को हम लिफ्ट करते हैं एट द हाइट ऑफ 1.3 मीटर, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी अबव द ग्राउंड, एंड व्हाट विल द स्पीड दैट द वाटर नाउ कम आउट। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम ले लेते हैं v1 वेलोसिटी है जो हमें गिवन है, और h2 हाइट जो गिवन है। h1 हाइट हम ले लेते हैं 0, v1 वेलोसिटी 5.4, v2 वेलोसिटी हमने निकालनी है, और h2 माइनस h1 हमारे पास आ जाएगा 1.3 मीटर। और उसको उल्टा लिखना चाहें तो h1 माइनस h2 आ जाएगा माइनस 1.3 मीटर। यहाँ पे और यहाँ पे तमाम जगह पे हमारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर हमारा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आप P1 को इज इक्वल टू P2 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन है P1 प्लस हाफ डेंसिटी v1 स्क्वायर प्लस डेंसिटी ग्रेविटी h1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ डेंसिटी v2 स्क्वायर प्लस डेंसिटी ग्रेविटी h2। जैसे मैं बता चुका हूँ कि प्रेशर हमारा बोथ साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर हमारा फर्स्ट स्टेप में ही कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और डिवाइड कर देते हैं बाय डेंसिटी।
तो पहले मैं इक्वेशन अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डेंसिटी भी कैंसिल हो जाएगी। मैं आपके लिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, v1 स्क्वायर, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और डेंसिटी से, प्लस ये था हमारा राव GH1, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और डिवाइड कर दिया डेंसिटी से। डेंसिटी से हम डिवाइड करेंगे तो ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा और डेंसिटी से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ डेंसिटी से कैंसिल हो जाएगी, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास v1 स्क्वायर प्लस 2GH। सिमिलरली बोथ साइड पे यहाँ पे भी जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये डेंसिटी भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा v2 स्क्वायर। और जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसी तरह ये भी आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और जब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2GH2। हमें v2 चाहिए, हमने क्या फाइंड करना है, v2। जब v2 हमने फाइंड करना है, तो हम इसको इक्वल के सेकंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस 2GH1 माइनस 2GH2। यहाँ से 2G कॉमन ले लें, 2G कॉमन लिया तो ये आ जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे अंडर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे अंडर रूट लेना पड़ेगा, और ये मैं अंडर रूट लेता हूँ, वही स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल। अब मैं इसी स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। v1 की वैल्यू है 5.4 स्क्वायर प्लस g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, अगर आप गिवन लिखना भी चाहें तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाइट का जो डिफरेंस है वो है H1 माइनस H2, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हम लिख देते हैं -1.3, और इसका हम ले लेते हैं अंडर रूट। आगे सिंपल ये कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 6.6। अ पाइप हैज़ 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक हम पाइप बना लेते हैं, यहाँ पे ये हमने पाइप बनाया, यहाँ पे इसका एरिया 1 है हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया 2 है हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ वाटर थ्रू पाइप इज़ 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारे इसमें जो वॉल्यूम फ्लो हो रहा है उसे कहेंगे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन पार्ट 1, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर इन बोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर क्या होगी और यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर क्या होगी। हमें मालूम है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, और टाइम को आप ऐसे ही डिवाइड कर दें टाइम, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम ये हो जाएगा वेलोसिटी, एरिया वैसे। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। जी हमारे पास एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया 1 है हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में से SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में 100 से डिवाइड करना होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 दफ़ा 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने ये 25
2 डिवाइड किया तो मेरे पास एरिया आया है 0.0025 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह भी ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.0004 मीटर स्क्वायर। अभी इसी को हम कह देते हैं, लेट्स सपोज ये वेलोसिटी 1 है और ये एरिया 1 है। तो एरिया 1 हमारे पास है, इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ 0.0025 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 1 और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमें गिवन है 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ तो सिंपली ये वैल्यू जाके इससे डिवाइड हो जाएगी। तो V1 आ जाएगा 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ये डिवाइड कर रहे हैं हम 5 एक्सपोनेंशियल -3 डिवाइडेड बाय 0.0025 तो हमारी वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो V1 हमारे पास वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रोसेस को हम एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमारे पास है 5 × 10⁻³ लेकिन अब एरिया की जगह हम एरिया 2 पुट कर देते हैं 0.0004 इंटू वेलोसिटी 2। अब हमने एरिया 1 की जगह एरिया 2 पुट कर दिया है तो वेलोसिटी 2 सिंपली ये इससे जाके डिवाइड हो जाएगा 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.0004 5 एक्सपोनेंशियल -3 डिवाइडेड बाय 0.0004 तो ये हमारा आंसर आ गया है 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी 2 हमारे पास आई है 12.5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। प्रेशर एंड फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्या है, इसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में क्या कहती है, P1 प्लस हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर प्लस डेंसिटी ग्रेविटी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2। अब देखें इसको, ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप गिवन हुआ है तो हम हाइट इसकी लिख लेते हैं H1 इज इक्वल टू H2। जब हाइट सेम होगी तो ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप में ही कट हो जाएगी। हमने डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालना है तो ये P2 को, सेकंड प्रेशर को हम उस तरफ ले जाते हैं और इसको हम उस तरफ ले जाते हैं। हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर। हाफ डेंसिटी हमारी कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे इसमें डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कॉमन लेके भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाफ डेंसिटी कॉमन ले ली हमने तो ये हमारा आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। डेंसिटी आपको दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसका मतलब है इसमें पानी फ्लो कर रहा है तो हाफ वाटर फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू है 1000। V2 का स्क्वायर, V2 हम पहले ही निकाल चुके हैं 12, यहाँ पे 12.5 स्क्वायर। V1 भी हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अब सिंपली हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 1 2 500 सिंपली डायरेक्ट आ गया। तो 12.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आ गया 152.25। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 500 से, ये वाली वैल्यू जो आई है
500 से, तो हमारा आंसर आ गया 76125 पास्कल। पास्कल भी लिख सकते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। P1 P2 ये ऐसा यूनिट है प्रेशर का। 12.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 6.6 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.7। द स्पीड ऑफ वाटर इन अ होज इंक्रीज फ्रॉम 1.96 मीटर पर सेकेंड टू 25.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक होज पाइप बना लेते हैं। इनिशियल स्पीड है हमारे पास 1.96, तो गिवन डाटा है 1.96 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड है। तो स्पीड इंक्रीज हो गई है, तो वेलोसिटी 2 हमारे पास इनिशियल डाटा है 25.5 मीटर पर सेकेंड। जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसका एरिया, वेलोसिटी कम है तो एरिया 1 ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी 2 ज़्यादा है तो एरिया 2 कम होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने एरिया कम बनाया और यहाँ पे मैंने एरिया ज़्यादा बनाया। गोइंग फ्राम होज नोजल, कैलकुलेट द प्रेशर इन द होज। तो होज इन द प्रेशर कितना होगा, गिवन दैट एब्सोल्यूट प्रेशर इन द नोजल इज, नोजल के अंदर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो ये होगा। बर्नौली इक्वेशन के तहत यहाँ पे आपका वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका प्रेशर कम होगा और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इट्स मीन दैट यहाँ पे P2 प्रेशर आपको गिवन है यहाँ पे P2 प्रेशर आपको गिवन है 1.01 इंटू 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू होती है। एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू होती है। हमने फाइंड करना है कि कम वाली साइड P1 पे प्रेशर क्या होगा, और दूसरा स्पीड ऑफ वाटर। अब वाटर इसमें फ्लो कर रहा है तो वाटर के लिए एक चीज़ आप गिवन डाटा में और लिख लें कि वाटर डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये फिक्स वैल्यू होती है, ये आपको अक्सर क्वेश्चन में नहीं दी जाती। अज्यूमिंग द लेवल एंड फ्रिक्शन लेस फ्लो, लेवल और फ्रिक्शन लेस फ्लो है। लेवल्ड है तो इसका मतलब ये लेवल हमारा सेम होगा, H2 और H1 की वैल्यू सेम होगी। तो एक और चीज़ हमें गिवन है वो है H2 इज इक्वल टू H1। इस क्वेश्चन के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन लिखते हैं हम, प्रेशर 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड 1/2 rho V1 स्क्वायर प्लस एलिवेशन हेड इज इक्वल टू rho G H1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 प्लस हाफ rho V2 स्क्वायर प्लस rho G H2। तो ये आपका होगा फार्मूला। आप इस फार्मूला को दोबारा इधर लिख लें, और जैसे आप गिवन है कि हाइट सेम है, अगर आपकी हाइट सेम है तो ये वैल्यू आपकी फर्स्ट स्टेप में ही कैंसिल हो जाएगी। हमने P1 प्रेशर निकालना है, हमने P1 प्रेशर निकालना है, तो P1 यहीं रहेगा, ये वैल्यू इक्वेशन की सेकंड साइड पे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा हाफ, ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, rho V2 स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ के माइनस हो गई, माइनस हाफ rho V1 स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास बच गया प्लस P2। हाफ और डेंसिटी, rho डेंसिटी कॉमन ले सकते हैं आप, हाफ और डेंसिटी आप कॉमन ले लें, और ये वैल्यू बचेगी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस P2। इसमें वैल्यू पुट करें, 1/2 डेंसिटी की वैल्यू है 1000, पानी की डेंसिटी की वैल्यू फिक्स होती है, ब्रैकेट में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 25.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.96 का होल स्क्वायर प्लस, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, 2 1 2 500 थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 25.5 स्क्वायर माइनस 1.96 स्क्वायर,
भाई ये वैल्यू आ गई, इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इन दोनों की वैल्यू आ गई 646, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 500 से, मल्टीप्लाई बाय 500, आप ये वैल्यू आ गई। और इसमें हम बाद में प्लस करेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस 1.01 एक्सपोनेंशियल 5, तो हमारा आंसर आ गया 424204, 424204.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 4.24, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ने 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5 जंप लगाए, तो ये आ गया 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 6.8, अ होल इज ड्रिल एट द बॉटम ऑफ द फुल बकेट ऑफ वाटर। ये फुल बकेट ऑफ वाटर है, इसके बॉटम में होल ड्रिल कर देते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर दैट एग्जिट फ्रॉम द होल। इस होल से किस वेलोसिटी के तहत पानी बाहर आएगा, किस वेलोसिटी में पानी आएगा। देखिए यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है P1 ले लेते हैं, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे जो P2 प्रेशर एक्ट कर रहा है वो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमें फर्स्ट चीज़ ये दी हुई कि P1 एंड P2 दोनों सेम है। यहाँ होल से पानी बाहर आएगा, इसको V2 कह देते हैं, तो V1 वेलोसिटी से पानी नीचे जाएगा जो कि नियरली इक्वल टू ज़ीरो होगी। नियरली बहुत स्लो नीचे आएगा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि नियरली इक्वल टू ज़ीरो, तो देन V1 वेलोसिटी सिमिलर टू ज़ीरो। और V2 वेलोसिटी को हम लेट कर लेते हैं V2 वेलोसिटी इज इक्वल टू V। इसको सॉल्व करने के हम पहले बर्नौली इक्वेशन लिख लेते हैं। आपका फार्मूला P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अभी हमने लेट किया था V1 की वैल्यू 0 है, जब इसकी वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। अब हाइट रह गई, अब इस यहाँ से इस होल तक की हाइट को ले लेते हैं h। अगर h2 हाइट को कह देते हैं h2 और इसको कह देते हैं h1, तो h1 माइनस h2 इज इक्वल टू h। डिफरेंस ऑफ हाइट, एक और डाटा लिख लेते हैं, h1 माइनस h2 इज इक्वल टू h। एक डिफरेंस ऑफ हाइट, ये P2 को हम उस तरफ ले जाते हैं, आ जाएगा P1, बल्कि तो P2 को सिर्फ ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें P1 और P2 पहले गिवन है कि इक्वल है, इसे इसी स्टेप में हम कैंसिल कर देते हैं। इसी स्टेप में हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या चीज़ बची, हमारे पास बचा डेंसिटी ग्रेविटी H2, डेंसिटी ग्रेविटी H1, ये वैल्यू 0 हो गई, और प्लस हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर। इसको भी हम उस तरफ ले जाते हैं, रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। डेंसिटी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी से, तो ये तीनों डेंसिटीज हमारी कैंसिल हो गई। यहाँ से G कॉमन ले लेते हैं, G कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा H1 माइनस H2, और ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V2 स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे क्या लेना होगा, अंडर रूट। इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, ये आ गया V2। H1 माइनस H2 किसके इक्वल है, हाइट के, 2GH। तो ये हमने वेलोसिटी V2 बराबर होगी 2GH के, ये हमने एक डेरिवेशन कर ली। न्यूमेरिकल नंबर 6.9, अ फिल स्पीड ऑफ ऑयल फ्रॉम द नैरो होल। एक नैरो होल है इन द टैंक, एक टैंक है, उसमें बहुत नैरो सा होल है, इसमें से ऑयल 33.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आउट हो रहा है। एट प्रेशर
और प्रेशर कितना दिया है फ्रॉम द लाहौर टैंक। प्रेशर हमें गिवन है 4.12 इंटू 10⁵ पास्कल। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। तो प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्रेशर हेड हमारा इसमें इक्वल होगा हाफ राओ वी का स्क्वायर। देखें जितना प्रेशर हेड इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हेड, जितना प्रेशर ड्रॉप होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और प्रेशर एनर्जी की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी में जितना प्रेशर ज़्यादा होगा इसके अंदर उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से ये निकलेगा। तो प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने और ये डेंसिटी हमने निकालनी है, इसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ दी ऑयल। ऑयल की डेंसिटी निकालनी है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई प्रेशर, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू, और वेलोसिटी यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी डेंसिटी ऑफ दी ऑयल। ये हमारा गिवन डाटा था। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4.12 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर के यूनिट्स हैं, और वेलोसिटी 33.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल। इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.12 एक्सपोनेंशियल 5 डिवाइडेड बाय 3.8 स्क्वायर। तो ये हमारे पास की डेंसिटी आई है 721.26 डेंसिटी ऑफ द ऑयल। इसका यूनिट होगा kg पर मीटर क्यूब। जैसे हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो यहाँ मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। इट्स मीन दैट ये 721.26 1000 से डिवाइड होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.72126 किलोग्राम पर लीटर। ये हमारी आ गई डेंसिटी ऑफ द ऑयल। 6.10 इज द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम ऑफ स्मॉल एरोप्लेन विंग्स। हम एक एरोप्लेन का विंग बना लेते हैं, लेट्स सपोज ये एरोप्लेन का विंग है, उसके टॉप और बॉटम में, टॉप में उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है 30, और बॉटम में उसकी वेलोसिटी है 20। ये टॉप की वेलोसिटी, ये बॉटम की वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। दे टॉप पे अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, बॉटम पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एक डेल्टा पी प्रेशर क्रिएट होगा, जिसे हम कहते हैं लिफ्ट, जिसे हम कहते हैं लिफ्ट। तो वो हमने लिफ्ट या प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो हमने निकालना है P1 और P2 में डिफरेंस, P2 माइनस P1 में डिफरेंस। डाटा ये आ जाएगा, टॉप वेलोसिटी 30, बॉटम वेलोसिटी 20, और ये डेंसिटी ऑफ द एयर की डेंसिटी हमें दी हुई है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी आप डाटा में लिख लें। अब बर्नौली इक्वेशन लिख लें, P1 प्लस हाफ राओ V1 स्क्वायर प्लस राओ GH1 इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू P2 हाफ राओ V2 स्क्वायर प्लस राओ GH2। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। आप इसे हेडिंग डाल के फार्मूला लिख सकते हैं। डाटा में ये हेडिंग डाल के आप जैसे डाटा की हेडिंग डालें और ये 3 चीज़ें लिखें और साथ में छोटी सी डायग्राम बना दें ताकि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमने P2 माइनस P1 निकाल लें। P2 की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। ये P2 है, ये P1 है, ये हमारा V2 है, ये हमारा V1 है। तो हम P2 माइनस P1 P2 को उस तरफ ले जाते हैं, P2 माइनस P1, तो P1 को हम इधर ले आए। अब हम इसका लेवल लिखते हैं तो एज्यूम डैट कि हाइट सेम है, हाइट सेम है, हाइट में अंदर डिफरेंस नहीं है, तो हाइट हमें नहीं दी हुई, तो हाइट वाला पैरामीटर हमारा फर्स्ट स्टेप में ही कट हो जाएगा। V2 हम उस तरफ ले जाते हैं और साथ में हाफ, ये हाफ
राव कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया v1 स्क्वायर। जब इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो हाफ राव कॉमन ले लिया माइनस v2 स्क्वायर आ गया। इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं। हाफ एयर की डेंसिटी दी हुई है 1.29, v1 वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और v2 है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू p2 माइनस p1 डिफरेंस ऑफ प्रेशर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1.29 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आंसर है 322.5। 322.5 इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दैट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। लास्ट न्यूमेरिकल 6.11 एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बलून हैज वेट 80 न्यूटन। 80 न्यूटन, ठीक है ना। हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट ऑफ बलून कैन लिफ्ट बिसाइड इट्स ओन वेट। बलून का अपना वज़न है 80 न्यूटन, इसके अलावा वो कितना वज़न उठा सकता है। इफ़ इट इज़ फिल्ड विद 10 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, अगर उस बलून में 10 मीटर क्यूब हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की डेंसिटी आपको दी हुई है और एयर की डेंसिटी भी आपको दी हुई है। हम डाटा लिखते हैं, वेट ऑफ बलून इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ये हमारा हो जाएगा डाटा। प्यारी सी हेडिंग देनी है आपने और डाटा लिख देना है 8 न्यूटन। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। ग्रेविटी की वैल्यू हमें मालूम होती है, ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ में डेंसिटी किसकी, हाइड्रोजन की डेंसिटी दी हुई है हमें 0.09 kg पर मीटर क्यूब और इसने डेंसिटी हमें दी हुई है एयर की 1.3 kg पर मीटर क्यूब। हमने फोर्स ऑफ बॉयंसी निकालनी है। फोर्स ऑफ बॉयंसी के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल होती है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ऑफ डेंसिटीज। यह है डेल्टा, डेंसिटी में डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, राव जी वी। मैट्रिक में भी हमने फार्मूला पढ़ा था, राव जी वी। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, एयर की डेंसिटी है 1.3 माइनस और हाइड्रोजन की डेंसिटी है 0.09 मल्टीप्लाई बाई 9.8। इनको हम कैलकुलेट करते हैं। 1.3 माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8। हमारा आंसर आया, फोर्स ऑफ बॉयंसी है 118.58 न्यूटन। तो इस बलून में फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट कर रही है 118.58 न्यूटन, लेकिन बलून का अपना वेट जो पूरा है वो है 80 न्यूटन। तो एडिशनल वेट हम कितना ऐड कर सकते हैं, तो एडिशनल वेट जो हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं वो होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी, जो मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स वो प्रोवाइड कर रहा है, माइनस वेट ऑफ ओन बलून। फोर्स ऑफ बॉयंसी है 118.58। अब बलून का अपना वेट कितने है 80 न्यूटन। बलून का अपना वेट है 80 न्यूटन। इन दोनों को कैलकुलेटर में माइनस करें तो आ जाएगा 38.58 न्यूटन। इतना हम वेट डाल सकते हैं मज़ीद। अगर इससे ज़्यादा वेट डालेंगे तो बलून नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट्स है जो इसमें मज़ीद डाला जा सकता है बॉयंसी फोर्स में वेट ऑफ बलून माइनस करने के बाद।